Hello everyone. Today we are discuss about the UGC NET paper 1 ICT most expected chronology based question. ठीक है for UGC NET जून 2025. तो let's start. ICT and हायर एजुकेशन के बारे में जो chronology based question है वो डिस्कस करूंगा. ठीक है तो let's start. Question number 1. Here is the chronology and scholar in chronological order in existence of the चाणक्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन, हिंगशम. फर्स्ट में आएगा चाणक्य, उसके बाद आएगा नागार्जुन, उसके बाद आएगा आर्यभट्ट एंड लास्ट में आएगा हिंगशम. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है नेक्स्ट, हियर इज द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है National Policy on Education 1968, National Policy on Education 1986, National Education Policy 2020 and Right to Education 2009. यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग क्रोनोलॉजी देख सकते हैं. ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, उसके बाद आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसके बाद आएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड लास्ट में आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यूनिवर्सिटी दिया हुआ है. ठीक है एंड इसका क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. नालंदा, फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर डी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आएगा ई उपनिषद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आएगा सी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा बी ए नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा मकतब. ठीक है सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर. वैदिक एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट में आएगा डी, उसके बाद ई उपनिषद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद सी तक्षशिला, उसके बाद नालंदा एंड उसके बाद मकतब. सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the following commission was set up by the government after the independence and the following chronological order. ये पर फर्स्ट में आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ठीक है 1948 एंड उसके बाद आएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953. ठीक है एंड उसके बाद आएगा एजुकेशन कमीशन. ठीक है 1966 to 8. ठीक है तो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर 4 नेशनल एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा रंजन कमेटी रिपोर्ट. ठीक है उसके बाद आएगा लास्ट में आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ठीक है एजुकेशन पॉलिसी. सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और द कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है ये डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 2 मुदलियार कमीशन, उसके बाद आएगा कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन 1952, उसके बाद आएगा कोठारी कमीशन 1966 to 68, उसके बाद आएगा यशपाल कमेटी 1990s और 92 के टाइम पर आया था.
एंड नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 पर और 9 पर आया था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 ऑल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड एजुकेशनल कमीशंस वेंचर्स इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में आएगा ए कृष्ण दर्शन, उसके बाद आएगा बी ज्ञान दर्शन, ऋषि दर्शन, फर्स्ट में आएगा ऋषि दर्शन, उसके बाद आएगा ज्ञान दर्शन, उसके बाद आएगा ज्ञानवाणी, उसके बाद आएगा व्यास, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए वाज द और 1 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। कृषि दर्शन वाज ए इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम ऑन premised on DD National, ठीक है। It was a longest running television series in India. It broadcasted to 880 villages to close to India. In 2015, it was shifted for DD National channel and air on DD Kishan, but also air on the former channel. इसका जो टाइम फ्रेम है 26 जनवरी 1967, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल है, ठीक है। डिटेल्स में देख सकते हैं। इट वाज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रचार भारती, इग्नू विद द नोडल एजेंसी, ठीक है। एंड ज्ञानवाणी स्टेशन ऑपरेट द मीडिया कॉर्पोरेटेड विद द डे टू डे, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में और भी देख सकते हैं। वयस वयस ये आया था जनवरी 26 जनवरी 2004 पर आया था, ठीक है। ये डिटेल्स में देख सकते हैं। वायस इज हायर एजुकेशनल चैनल डीडी वायस यूजीसी सीईसी is a educational television channel run by the consortium of for the educational communication. CEC is one of the inter-university center set up by the University Grant Commission और UGC, ठीक है। एंड यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। ज्ञान दर्शन was a 24 hours educational television channel known as ज्ञान दर्शन, ठीक है। It is considered to be the major milestone in the field of the educational broadcasting in India as a joint venture with the MHRD and प्रचार भारती इग्नू, ठीक है। यहाँ पर और भी डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। डिजिटल बकेट has 4 चैनल GD1 प्राइम चैनल GD2, इस तरह से आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर establishment of the university in India. Option number 2 was the correct answer. फर्स्ट में आएगा E यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1957, उसके बाद आएगा B दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा C नागपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा D आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद आएगा आगरा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1857, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 एंड आगरा यूनिवर्सिटी 1927, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा सी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, उसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1887, उसके बाद आएगा ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, ठीक है 1916 एंड उसके बाद आएगा डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट डेट 1922 एंड उसके बाद आएगा बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्रोनोलॉजी एंड एस्टेब्लिशमेंट डेट डिटेल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in correct chronological order commissioner and the committees on higher education in India। फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी, हंटर कमीशन 1882 पर आया था, ठीक है। 1882, ये 1882 पर आया था। उसके बाद आएगा ई, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 पर आया था, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, उसके बाद आएगा सी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। उसके बाद आएगा हार्टक कमेटी एंड उसके बाद आएगा सार्जेंट प्लान, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा बी, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फर्स्ट में आएगा। उसके बाद आएगा IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला। उसके बाद आएगा ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड उसके बाद आएगा ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये 1972 पर आया था। एंड ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, आई थिंक 1977 पर आया था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, एस्टेब्लिशमेंट डेट 1942। IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1962। एंड ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1969। ICHR का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1972। ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1977। तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 एग्जाम है वहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है और क्रोनोलॉजी बेस्ड भी आ सकता है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी दिया हुआ है एजुकेशन कमीशन, ठीक है। फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सी, मैकले मिनट्स आया था 1835 पर, ठीक है, 1835। उसके बाद आएगा ई 1857, पूरे देश पर 1854 पर आया था, 34 पर, ठीक है। उसके बाद आएगा बी, सैडलर कमीशन। उसके बाद आएगा हार्टक कमेटी, उसके बाद आएगा सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आई थिंक 1917 पर आया था एंड सैडलर कमीशन एंड सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया था 1944 पर एंड हार्टक कमेटी आया था 1929 पर, आई थिंक। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, arrange the following chronological order in historical chronology, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और 1 वाज करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा वुड्स डिस्पैच 1854। उसके बाद आएगा 2, हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882। उसके बाद आएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 पर आया था ये, ठीक है, 1917 पर। उसके बाद आएगा सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, आई थिंक 1944 पर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पेयर्स अपीयर्स इन द रिवर्स chronological order of the development। Option number 3 was the correct answer, tablet and laptop, ठीक है। Question number 15, identify the chronological order in the computer
based on the release date and the earliest to most recent, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट आंसर। फर्स्ट रहेगा IBM 701, उसके बाद आएगा डी IBM 1620, उसके बाद आएगा बी Altair 8800, उसके बाद आएगा सी एप्पल मैनसिस्टम, उसके बाद आएगा ई एप्पल iMac, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ये पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यह सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर मेजर इनेबल द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को सजाने को बोला गया है ई कॉमर्स पर, ठीक है। तो वे ऑफ ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आएगा डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट बाय ARPA, उसके बाद आएगा इन्वेंट एंड मास प्रोडक्शन ऑफ PC ए, उसके बाद आएगा डी क्रिएशन ऑफ द रिलीज ऑफ WWW, एंड लास्ट में आएगा रिलीज द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर, इंट्रोड्यूस द SSL इंक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर 16 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजी पर समझाने के लिए बोला है गया है मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट, ठीक है। फर्स्ट में आएगा डी WWW क्रिएटेड द CERN, ठीक है। उसके बाद आएगा ई DNS इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद आएगा बी TCP/IP इम्प्लीमेंटेड बाय ARPA, उसके बाद आएगा ए ARPA एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद आएगा सी लास्ट में स्पुटिक 1 लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following group of the electronic science are given the chronological order? Option number 4 was the correct answer. Lumire brothers, Guglielmo, उसके बाद आएगा मैक्रोनी, ली फॉरेस्ट, जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लॉगी बेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, and the following chronological order in the storage device order are introduced from the earliest to latest, ठीक है। फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर 2 हार्ड डिस्क ड्राइव SSD, उसके बाद आएगा फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद आएगा नंबर 3 CD-ROM, एंड लास्ट में आएगा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, select the option shows the storage device in order of capacity from lowest to the highest। फर्स्ट में आएगा CD-ROM, उसके बाद आएगा DVD-ROM, उसके बाद ब्लू-रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, select the option list of the component of the cyberspace address URL in correct order from the beginning to the end। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटोकॉल, डोमेन नेम ऑफ होस्ट, पाथ और फाइल वाज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, select the option of the list component of the cyberspace address URL in correct order beginning to the end, ठीक है। फर्स्ट में आएगा प्रोटोकॉल, उसके बाद आएगा डोमेन नेम ऑफ होस्ट, उसके बाद आएगा पाथ फाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। Next, identify the correct order of the INTEL processor in the decreasing order of speed। ऑप्शन नंबर 2 was the correct answer, ठीक है। फर्स्ट में आएगा सी ड्यूअल कोड, उसके बाद आएगा डी पेंटियम 3, उसके बाद आएगा 80486A, उसके बाद आएगा बी 8085, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डन, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द थ्रेटनिंग समवन
मीटिंग समवन ऑन ऑनलाइन नोन एज, कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।